नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर इन दिनों सियासत के साथ साथ चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हरियाणा ने दिल्ली से सटे हुए अपने सभी बॉर्डर सील किए हुए थे, तब दिल्ली ने अपनी सीमाएं पूरी तरह से खुली रखी हुई थी। लेकिन अब एमएचए की गाइडलाइंस के बाद अनलॉक 1 में जब हरियाणा ने अपने सभी बॉर्डर्स खोल दिए हैं, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभी सीमाएं सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब ये बात चर्चाओं का विषय बन गई है कि जब हरियाणा ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं, तो ऐसे में अब दिल्ली को सीमाएं सील करने की क्या जरूरत आ पड़ी है। आपको यहाँ पर हम बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहले से ही हरियाणा दिल्ली की सीमाएं खोलने के पक्ष में नहीं थे। विज ने अपने पहले के एक बयान में बताया था कि दिल्ली से आने वाले लोग हरियाणा में कोरोना का कैरियर बन रहे हैं और उन्हीं की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण फरीदाबाद और गुरुग्राम में मामलों में आए उछाल से देखा जा सकता है। आइए पहले आपको हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें विज कह रहे थे कि दिल्ली से सटी हरियाणा की सीमाएं खोलना खतरा साबित हो सकता है। नहीं, दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे ज़िले हैं, वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते ज़िलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज़ 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन ज़िलों से हैं जो ज़िले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखेंगे। हरियाणा सरकार ने बेशक एमएचए की गाइडलाइंस के बाद अनलॉक 1 में अपनी सीमाएं खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभी सीमाएं सील कर दी हैं, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बॉर्डर नहीं खोले हैं। ऐसे में अब हरियाणा की जनता भी कहीं ना कहीं अपने घरों से निकलने से डर रही है और सरकार के इस फैसले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। आज हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि सरकार का यह फैसला आने वाले समय में कोरोना के मामलों में भारी उछाल ला सकता है। लोगों ने साफ तौर पर सरकार के इस फैसले का विरोध जताया और इस फैसले को गलत करार दिया। क्या कहा लोगों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल भी सहमत नहीं है बॉर्डर खोलने से, क्योंकि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत थी। और हम देख भी सकते थे कि हरियाणा के अंदर हमारे पूरे हिंदुस्तान से अगर 1-2 स्टेटों को छोड़ दिया जाए तो सबसे कम केस हमारे हरियाणा में ही रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का बॉर्डर नज़दीक है। अब खुलने से क्या होगा, दिल्ली की जनता आनी शुरू हो जाएगी, इधर से पंजाब की जनता आनी शुरू हो जाएगी और कोरोना का ग्राफ इतना बढ़ जाएगा कि शायद जो टॉप के राज्य चल रहे हैं ना देश के अंदर, उसके बराबर हरियाणा आ जाएगा। उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अम्बाला में जितने भी पॉजिटिव केसेस आए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से ही है। अगर दिल्ली के भी बॉर्डर खोल दिए जाएंगे तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हम तो सहमत है नहीं, कोई भी सहमत नहीं है इस बात से। ये जो उसने किया हरियाणा ने, ये गलत किया है और भी बीमारी फैल जाएगी। दिल्ली ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, ये बहुत अच्छा किया। जो इधर के लोग उधर नहीं जाएंगे, यदि दिल्ली के यहाँ आएंगे तो और भी बीमारी फैल जाएगी चारों तरफ। हम बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि दिल्ली ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए और जो भी व्यक्ति दिल्ली से हरियाणा में एंटर करेगा वो खतरे से खाली नहीं है और इसकी बढ़ोतरी होती जाएगी और बढ़ते जाएंगे दिन पे डे। ये तो कोरोना बम की तरह फटेगा। और आप इस बात से मैं तो बिल्कुल ही एग्री नहीं हूँ। जो हरियाणा ने किया है उसको कम से कम अभी और 15 दिन कम से कम इसको और लॉकडाउन करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया है। और दिल्ली ने उनका बंद करके अच्छा काम किया और हरियाणा के लिए खतरे की घंटी बज गई है। हरियाणा ने अपने सभी बॉर्डर्स खोल दिए हैं, लेकिन दिल्ली ने अब अपने इलाके सील करने की बात कही है। इस मामले को लेकर आज हमने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से उनकी प्रतिक्रिया जानी। अनिल विज ने इस मामले को लेकर साफ तौर पर एमएचए की गाइडलाइंस का हवाला दिया। विज ने कहा कि अनलॉक 1 को लेकर एमएचए ने जो गाइडलाइंस दी हैं और मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद ही बॉर्डर खोलने का फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन जब बात केजरीवाल की आई तो विज ने केजरीवाल पर पलटवार किया। विज ने कहा कि केजरीवाल ने हमेशा ही केंद्र सरकार के फैसलों के उल्टा चलना होता है और इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। नहीं, हमने तो एमएचए की गाइडलाइन का पालन किया है। एमएचए ने इंटर स्टेट मूवमेंट पर रोक लगाई थी
केवल कुछ कैटेगरीज को आने जाने की इजाज़त दी थी, उनको हमने भी दी है। अब एमएचए ने कहा खोल दो, हमने खोल दिए। लेकिन केजरीवाल सरकार ने तो केंद्र सरकार के उल्टा चलना होता है। जब एमएचए ने कहा कि रोक लगाओ, इन्होंने खोल दिए। अब एमएचए ने कहा है कि खोल दो, तो इन्होंने रोक लगा दी। इनका एजेंडा तो दूसरा है, राजनीतिक है। अनिल चाहते थे खुद कि बॉर्डर खुले। नहीं, हमने अक्षरशः हमने पहले दिन से कहा कि हम तो एमएचए की गाइडलाइन का पालन करेंगे। एमएचए कहेगा खोल दो, हम खोल देंगे। एमएचए कहेगा बंद करो, हम बंद करेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में एमएचए की गाइडलाइंस को देखते हुए बेशक हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हों, लेकिन ये फैसला हरियाणा सरकार का कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और वो बड़ा सवाल ये है कि क्या हरियाणा में सरकार खुद कोरोना के मामले बढ़ने का इंतजार कर रही है, और क्या हरियाणा सरकार कोरोना को खुद न्योता दे रही है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दिल्ली से जितने भी लोग अब हरियाणा में आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोगों की रिपोर्ट्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ रही है। अगर हम अंबाला की ही बात करें तो अंबाला में बीते दिनों में जो मामले सामने आए हैं, उन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से जुड़ी हुई है। वहीं साथ लगते पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल की भी अगर हम बात करें तो वहां भी लगातार कोरोना का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि एमएचए की गाइडलाइंस का हवाला देकर सरकार ने बॉर्डर खोल दिए हैं, लेकिन क्या हरियाणा को अपनी स्थिति का और अपने बॉर्डर्स का आकलन नहीं करना चाहिए था? क्या हरियाणा सरकार को कोरोना के जो मामले हैं हरियाणा में अब आए दिन 200 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं, क्या उस पर विचार विमर्श करके अपनी सीमाएं और अधिक समय तक सील नहीं रखनी चाहिए थी? ये सवाल आज हम हरियाणा सरकार के सामने खड़ा कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि सरकार प्रदेश की जनता के हित में आने वाले समय में कुछ न कुछ बेहतर फैसला जरूर लेगी। फिलहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।